हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम परसेंटेज का पार्ट नंबर या लेक्चर नंबर 7 आए हैं लेकर। लेक्चर नंबर 7। तो टॉपिक आज का हमारा है आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्न। टॉपिक है आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्न। आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन income and expenditure क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आय क्या होती है? जो इनकम होती है उसी को आय बोलते हैं। वेतन मतलब सैलरी, एक टाइप की जो कमाई होती है, हिंदी में से कमाई बोल सकते हैं, जो होती है मंथली सैलरी या पर डे की, कुछ भी हो उसे हम आय बोलते हैं। व्यय क्या होता है? व्यय होता है खर्चा, जो इसमें खर्चा होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आज देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, गोपाल अपनी मासिक आय का मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। तथा इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय आय मतलब इनकम, आय 18,400 है तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है? जो गोपाल है वो अपनी मासिक आय का पहले तो 30% भोजन पर खर्च करता है। शेष का जो उसके बाद बचता है उसका शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद जो शेष बचता है उसका 50% वह बचाता है और 50% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 है तो प्रति माह कितने रुपए बचाता है ये बताना। तो जो उसकी मासिक आय है वह 18,400,
इसका वो कितना रुपया किस पे खर्च करता है, इसका 30% किस पे खर्च करता है, भोजन पर, तो बचाता कितना होगा 70%। टोटल वैल्यू 100% होती है, इसका 30% भोजन पर खर्च करता है, बचाता कितना 70%। 70%। इसके बाद जो बचता है इसमें का शेष 40% काहे पर खर्च करता है, परिवहन पर खर्च करता है, काहे पर, परिवहन पर खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा 60%। कितना 60% बचाता है। इसके बाद जो शेष बचता है 50% बचाता है और 50% खर्च कर देता है, तो 50% यहाँ पर उसकी मासिक आय 18,400 है, तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, कितना बचाता है, एक्स बचाता है, कितने रुपए बचाता है, एक्स रुपए बचाता है। ठीक, अब यहाँ पर जो नीचे जीरो कैंसिल हो रहे हैं, नीचे से ऊपर से कैंसिल कर दो, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो 1 जीरो, ये 2 जीरो, ये 1 जीरो 1 जीरो, ये होगा, एक इसका जीरो एक इसका जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आया ऊपर 18 4 गुणे 7 गुणे 3, कितना आएगा 3 सत्ते 21, 184 गुणे 21 बराबर एक्स, 21 चौक 84, 84 के 4 हासिल 8, 21 अठी 168, 21 अठी 168, 168 8 76, 176, 176 के 6 हासिल 17, 21 21 और 7 28 और 10 38, तो कितना है x बराबर 38 64, कितना है x की, मतलब x की वैल्यू जो है वो 38 64, मतलब उसका मासिक आय जो था 18,400, वह प्रति माह कितने रुपए की बचत करेगा, 38 64, मतलब 3,864 रुपए की, कितने रुपए की बचत करेगा, 3,864 रुपए की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आदमी अपनी आय का, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में, 5% निर्धन कोष में 5% निर्धन कोष में जमा करता है, या दान, निर्धन कोष में दान करता है, शेष का 20%, शेष का 20%, शेष का 20% बचत बैंक में, शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास 1919 1,919 रुपए बच जाते हैं, उसकी आय कितनी है बताइए, उसकी आय कितनी है, उसकी आय कितनी है। अंत में उसके पास 1919 रुपए बच जाते हैं, उसकी आय कितनी है। एक आदमी अपनी आय का कितने परसेंट, 5% निर्धन को उसमें दान करता है, शेष जो बचा होगा कितने परसेंट, 5% उसने दान कर दिया, बचा कितना 95%, शेष का मतलब 95% का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपए बच जाते हैं, मतलब उसकी आय कितनी है वो ज्ञात करना है। तो मान लो हमारे पास जो है
उसकी आय एक्स है, क्या है, एक्स, उसकी आय कितनी है, एक्स, उसकी आय एक्स है। उसकी आय मान लिया, माना उसकी आय एक्स है, क्या है, एक्स है। तो एक्स का 5% निर्धन को उसमें जमा करता है या दान करता है, दान करता है, तो बचाता कितना होगा, 95%। कितना बचाता होगा, 95%। शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है। बचत बैंक में जो जमा करता है वो बचत, उसके पास बचाने वाली राशि नहीं है, वो जमा होगा तो मतलब उसके पास नहीं रहेगी। तो शेष का 20% जो बचत बैंक में जमा करता है, तो उसके पास कितना बचा, 80%, मतलब 80%, कितना, 80%। अंत में उसके पास कितने रुपए बच जाते, 1919। ये किसकी वैल्यू है, 1919 की, 1919 की। यहाँ से दो जीरो, दो जीरो नहीं कटेंगे, सॉरी, एक जीरो इससे कैंसिल, एक जीरो इससे, फिर दो से काट दो, दो चक्कू 8, दो पंचे 10, 5 से काटोगे एक बार में, 5 से काटोगे 19 बार में, 19 पंचे 95, 4 एक कम 4, 4 25 4 25 100। एक्स बराबर 1919 गुणे 25 बटे 19। एक्स बराबर 19 से करोगे, 19 एक कम 19, 19 एक कम 19, जीरो बढ़ाया, 19 एक कम 19, मतलब 101 गुणे 25। तो आएगी एक्स की वैल्यू 25 एक कम 25 के 5, फिर जीरो, फिर 2, 25 एक कम 25, 25 25, एक्स की क्या वैल्यू आई, 25 रुपए। मतलब उसकी आय जो हमने एक्स मानी थी, तो उसकी आय, माना उसकी आय एक्स है, उसकी आय कितनी हुई मंथली, 2525 रुपए, कितनी, 2525 रुपए। आइए और इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका बेसिक मैथ समझ में आ गया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, नारायण अपने मासिक वेतन का, नारायण अपनी मासिक वेतन का, अपने मासिक वेतन का, मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, मतलब शिक्षा पर खर्च करता है, शिक्षा पर व्यय करता है, शिक्षा पर व्यय करता है। शेष का, शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन, शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर खर्च करता है, मतलब उसके घर में कोई बदलाव हुए होंगे उसमें खर्च करता है, परिवर्तन पर खर्च करता है, परिवर्तन पर खर्च करता है। इसके बाद, इसके बाद इसके बाद शेष में से, इसके बाद शेष में से 1000 रुपये, शेष में से 1000 रुपये मकान का, मकान का
किराया देता है, 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास अंत में उसके पास अंत में उसके पास 1800 बचते हैं, 1800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात करें। मासिक वेतन ज्ञात करें। तो बच्चों क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। क्या है क्वेश्चन? नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, मतलब खर्च करता है। शेष का 50%, मतलब 30% खर्च करने के बाद जो बचा उसमें का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर खर्च करता है। इसके बाद जो शेष बचा उसमें से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। तो नारायण का मासिक वेतन हमें बताना है। क्या करना है? नारायण का मासिक वेतन बताना है। कितना? नारायण का मासिक वेतन। किसका? नारायण का। तो मानना हमने नारायण का मासिक वेतन क्या है, मानना नारायण का मासिक वेतन x है। क्या है? नारायण का मासिक वेतन x है। तो x हमने किया, x का कितना परसेंट खर्च करता है? 30%। मासिक वेतन का 30% खर्च करता, बचाता कितना है? 70%। कितना? 70% बचाता है। फिर शेष जो बचा उसका 50% भोजन और परिवर्तन पर खर्च करता है। तो बचाता कितना होगा? 50%। इसके बाद शेष में से जो बचे यहाँ पर 50%, इसका जो बचा उसमें से 1,000 रुपये मकान का किराया देता, मतलब 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास कितने रुपए बचे? 1800। तो ये किसके बराबर वैल्यू है? 1800 रुपये बचते हैं उसके पास। कितने? 1800 रुपये बचते हैं। कितने? 1800। यहाँ से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे इन 2 जीरो से। फिर 5 से एक बार में, 5 से 20 बार में। ठीक है। तो x गुणे 7/20, ये माइनस का 1,000 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1800 प्लस 1,000 मतलब x गुणे 7/20 बराबर 2800, 2,800। इसके बाद ये नीचे भाग में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और जो गुणे में है वो उधर भाग में हो जाएगा। 2800 भाग 7 गुणे 20, 7 एकम 7, 7 चौक 28, और ये तो जीरो यहाँ कॉपी कर दो। तो x की वैल्यू आई 400 गुणे 20 मतलब 8,000। कितनी आई? 8,000। मतलब उसका जो मासिक वेतन था कितना था? 8,000। मासिक वेतन कितना था? 8,000। मासिक वेतन कितना है? 8,000। ठीक है। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है मिश्रण पर आधारित प्रश्न, मतलब मिक्सचर। क्या है? मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन
मिक्सचर। तो पहला क्वेश्चन इसका देखो, इसके बारे में थोड़ा हम इंट्रो दे दें इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि इसके बारे में अभी हमने बताया नहीं है। मिश्रण क्या होता है कि नहीं, दो या तीन मतलब कोई वस्तुओं या कोई भी घोल बनाने से जो मिश्रण होता है मतलब बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं, हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। जैसे हमने ले लिया 20 लीटर जो सॉल्यूशन है या मिक्सचर है, 20 लीटर जो मिक्सचर है उसमें चीनी जो है, चीनी और ये जो मिक्सचर है वो काहे का बना है, चीनी और वाटर का, मतलब शक्कर और पानी का, पानी, चीनी और पानी का, ये काहे का मिक्सचर है, चीनी और पानी का। अब इसको हमने जैसे पूछा गया 20 लीटर में चीनी की मात्रा 40% है, कितनी, 40% है, तो पानी की मात्रा का पता लगाएं या ज्ञात करें, पानी की मात्रा कितनी है वो ज्ञात करें। चीनी कितनी है, 40% है, कितनी है चीनी, 40% है, तो 20 का 40% मतलब इस पूरे सॉल्यूशन में, इस पूरे मिक्सचर में कितना है, 40% है, कितना है, 40%। ठीक है, तो दो जीरो नीचे से कैंसिल होंगे, ऊपर के दो जीरो से कितना बचा, 8, दो चक्कू 8 लीटर। तो 8 लीटर जो है वो क्या है, चीनी है। और जो अब 20 में से 8 माइनस कर दोगे तो पानी कितना बचेगा, 12 लीटर, कितना, 12 लीटर। अभी ये तो था 12 लीटर। अब इसी को अगर जो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा और किया जाए तो कुछ इस टाइप से करेंगे, जैसे हमारा सॉल्यूशन 20 लीटर का था, अब हमने इसमें 3 लीटर और ऐड कर दिया, या 5 लीटर ऐड कर दिया, या 10 लीटर ऐड कर दिया, जो भी मतलब ऐड करना हो ऐड कर दिया। मान लो हमने 3 लीटर और मान लो 5 लीटर ऐड कर दिया, कितना, 5 लीटर ऐड कर दिया, तो मिक्सचर कितने का हो गया, 25 लीटर का, कितने का, 25 लीटर का हो गया मिक्सचर। अब बताना हमें है जो पानी की मात्रा है वो 25 लीटर, इसमें 5 लीटर क्या मिला गया है, 5 लीटर इसमें पानी बढ़ा दिया गया है, क्या, 5 लीटर पानी बढ़ा दिया गया, तभी तो ये 25 लीटर हुआ है। अब बताना हमें कि पानी की मात्रा कितने परसेंट बढ़ाई गई है, कितने परसेंट बढ़ाई गई है। तो पहले 12 लीटर था, इसमें 20 लीटर में, अब 25 लीटर में 5 लीटर और बढ़ गया है, मतलब पहले 12 था अब 17 हो गया ना। तो 20 पे कितना बढ़ा, 25 पे, सॉरी 20 लीटर, पहले 12 लीटर था पानी, अब कितना बढ़ाया गया है, 12 पे, 12 पे 5 बढ़ाया गया, कितना, 5 बढ़ाया गया, गुड़े परसेंट हम चेंज करने के लिए 100 से गुड़ा करेंगे, ठीक, काट दो, 12 से काटोगे तो ऊपर पहले गुड़ा कर लो इनकी तो हो गया 500, नीचे 12, 12 चौक 48, बचा 2 जीरो, 12 एकम 12, 8 बचा, पॉइंट लगाओ, जीरो, 12 सती 84, 12 छंग 72, 8 बचा, फिर जीरो, 12 छंग 72, 41.66%। कितने परसेंट बढ़ाया गया पानी, 41.66%। ठीक, कितना परसेंट बढ़ा, 41.66%। ठीक, आगे क्वेश्चन अब देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 15 लीटर, 15 लीटर घोल में, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, क्या है, चीनी है, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। इसमें, इसमें 3 लीटर पानी, 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, और मिला
दिया जाए दिया जाए 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 20 लीटर कितने लीटर 15 लीटर है। कितने लीटर 15 लीटर 15 लीटर मिक्सचर कितना है 15 लीटर है। कितना है बच्चों 15 लीटर है। भाइयों और बहनों देखो कितने लीटर है 15 लीटर। इसका चीनी और पानी, इधर हमने चीनी लिख लिया, इधर पानी। चीनी 15 लीटर घोल में 40% चीनी, कितने परसेंट 40% चीनी है। तो ये कितने परसेंट होगा पानी 60% होगा। ठीक है 40% चीनी है 60% पानी है। 40% चीनी निकालने के लिए 15 गुणे 40/100, क्योंकि 40% निकाले तो 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 15 चक्कू 60/10, मतलब ये 0 0 कैंसिल। तो ये कितना हुआ 6 लीटर चीनी हुई। कितने 6 लीटर चीनी हुई। तो ये पानी कितना हुआ 9 लीटर। कितना 9 लीटर। ठीक इतना समझ में आया। पानी कितना हुआ 9 लीटर। फिर इसके आगे देखते हैं नए घोल में जो चीनी मतलब 3 लीटर और मिला दिया, मतलब नया घोल कितना हुआ 18 लीटर। कितना हुआ पहले 15 था, अब 3 लीटर उसमें और मिलाया गया तो कितने लीटर हो गया 18 लीटर। कितने लीटर हुआ 18 लीटर। नए घोल में चीनी का प्रतिशत बताना है। चीनी का प्रतिशत कितना है। तो पहले जो था तो चीनी की मात्रा नहीं सॉरी 15 3 18 लीटर हो गया नया घोल। तो क्या करना है हमें 6 लीटर था पहले, कितने पे बढ़ा अब 18 पे। कितने पे 18 लीटर। नया घोल कितना है 18 है कितना चीनी की इतनी कितनी लीटर थी 6 है। मतलब इस नए घोल के कंपैरिजन में हमें पुरानी चीनी का प्रतिशत बताना है। ठीक है पहले 40% चीनी थी 15 लीटर में, अब 18 लीटर में कितने परसेंट चीनी है ये हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सर। पहले 15 लीटर में 40% चीनी थी, इधर देखो 15 लीटर में 40% चीनी थी तो 6 लीटर हुई। अब 18 लीटर में कितने परसेंट चीनी है ये हमें बताना। तो 18 में 6 है, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए गुणा 100 करेंगे। इतना समझ में आया। ये 0 नहीं करेगा, 6 कम 6 6 तिया 18। ठीक अब इसकी वैल्यू आई 100/3 और 100/3 की वैल्यू क्या होती है 33 सही 1/3%। आया समझ में। तो जो नया घोल बनेगा चीनी का उसका प्रतिशत कितना होगा 33 सही 1/3% होगा। समझ में आ। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का कुछ है।
अगला क्वेश्चन है बालू और लोहे के, क्वेश्चन नंबर 2 है बालू और लोहे के, बालू और लोहे के, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। कितने परसेंट लोहा है? 20% लोहा है। नए उसमें कितनी बालू मिलाई जाए? उसमें कितनी बालू मिलाई जाए तो उसमें कितनी बालू मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। क्वेश्चन है बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में, मतलब मिक्सचर में कोई जो सॉल्यूशन इसका बना होगा बालू और लोहे का, उसमें 20% जो है क्या है? लोहा है। उसमें कितनी बालू मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए, मतलब लोहे की वैल्यू घट जाए। मतलब जब ये टोटल वैल्यू जो बढ़ेगी तभी तो लोहे की घटेगी वैल्यू। तो 10 किलोग्राम जो है वो क्या है? मिक्सचर है, कोई मिश्रण है 10 किलोग्राम, उसमें से 20% लोहा है। इधर लोहा इधर बालू। लोहा कितना है? 20%। तो 10 का 20%, 2 जीरो नीचे से कैंसिल, ऊपर के 2 एक कम 2, तो 10 का 20% कितना होगा? 2। तो लोहा कितने किलोग्राम है? 2 किलोग्राम। और ये जो बालू है वो कितने किलोग्राम होगी? तो बची हुई 8 किलोग्राम। अब हमें क्या बताना है? लोहा 10% हो जाए, कितनी बालू मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। मान लो लोहा ऊपर है और इधर बता रहे हैं, इसको इरेज कर दें। नहीं इरेज नहीं करें, इधर देखो भाई, लोहे और बालू का जो अनुपात है, लोहे और बालू का अनुपात है जो, लोहा कितना है? 2 किलोग्राम है, 2, और बालू कितना? 8 किलोग्राम। 8, इसको उल्टा करो, बालू और लोहे का अनुपात निकालना है, बालू और लोहे का। तो बालू ऊपर कर दो और लोहा नीचे। क्या? लोहा नीचे। बालू कितना है? 8 किलोग्राम है, 8। लोहा कितना है? 2 किलोग्राम है। इतना समझ में आया? बालू 8 किलोग्राम है, लोहा 2 किलोग्राम, इनका रेशियो बनेगा 8:2। अब बालू कितनी मिलाई जाए? तो मानना हमने बालू x मिला दिया। कितना? x। बालू कितनी मिलाई? x। अब लोहा जो है 10% हो जाए, तो लोहा की वैल्यू नीचे है, लोहे की वैल्यू नीचे है, तो हम नीचे 10% इसको मान लेते हैं। कितना? 10% बढ़ गया, हो जाए 10% हो गया। तो जो ऊपर बालू वो कितने परसेंट बचेगी? कितने परसेंट बचेगी? 90%। कितने परसेंट? 90%। ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गई है 8 + x/2 बराबर 90/10। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो 8 + x बराबर 9 और 2 की गुणा हो जाएगी, कैंची गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 2 18। अब x के इधर ही रखेंगे, 8 इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 18 - 8, x की वैल्यू आई कितनी? 10। मतलब हमें कितनी बालू मिलानी चाहिए? 10 किलोग्राम। कितनी?
10 किलोग्राम बालू जब मिलाएंगे तो लोहे का मान जो है 20% था पहले, तो अब कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, बालू कितनी मिलाई जाए कि लोहे के मान 10% हो जाए। तो 10 किलोग्राम जब हम बालू मिलाएंगे तो लोहे का जो मान है वो 10% हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, फिर क्लास एंड कर रहे हैं। अल्कोहल और पानी के 40% विलयन में, क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्कोहल और पानी के विलयन में, पानी के 40 लीटर विलयन में 40 लीटर विलयन में 25% अल्कोहल है, 25% अल्कोहल है। उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए, अल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए कि वह 20% हो जाए, कि वह डाला जाता, अल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाता कि वह 20% हो जाता, 20% हो जाता। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है, अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% अल्कोहल है, उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाता, मतलब विलयन बनाने से पहले अल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाता कि वह 20% हो जाता। कोई एक विलयन है 40 लीटर, कितना है, 40 लीटर, इसमें 25% अल्कोहल है, कितने परसेंट, मतलब इधर अल्कोहल है, अल्कोहल, इधर पानी है, वाटर, क्या है, वाटर। 25% अल्कोहल है, कितने परसेंट, 25%, तो 40 का 25%, 25 एक कम 25, 25 चक्कू 100, 4 से करेंगे एक बार, 4 से करेंगे 10 बार, तो जो अल्कोहल की मात्रा है वो कितने आई, 10 लीटर, कितने, 10 लीटर। वाटर की कितनी आएगी, 40 से 10 माइनस कर दो, कितना हुआ, 30 लीटर, कितना, 30 लीटर, कितना हुआ, 30 लीटर। कितना समझ में आया? अब हमें निकालना है अल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाता कि वह 20% हो जाता। तो अल्कोहल ऊपर और वाटर नीचे, अल्कोहल कितना है, 20, मतलब 10 लीटर है, कितना, 10 लीटर, नीचे वाटर है 30 लीटर, इनका रेशियो बना 10:10/3। अब अल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाता, कम मतलब माइनस, तो 10 था पहले, 10 डाला गया था, अब 10 में भाई कुछ कम करेंगे, मान लिया हमने x कम किया, तो कितने परसेंट हो जाता, 20% हो जाता। तो जो वाटर था वो कितने परसेंट हो जाएगा, 80%। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, बचा कितना, 10 माइनस एक्स बराबर 1/4 इधर बटे 30। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 10 माइनस एक्स बराबर 30, 4 दशम 40 माइनस 4, 4 के एक्स से करेंगे तो 4x बराबर 30। ठीक है, अब इधर ये प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो गया -4x बराबर 30 माइनस 40
तो आया -10। अब इधर का x जो है 4 को -4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -4 नीचे जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2.25 कितना x की वैल्यू आएगी 2.25 किलोग्राम लीटर, 2.25 लीटर। कितना कितने लीटर कम किया जाता है? 2.25 लीटर कम किया जाता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। धन्यवाद, नमस्कार। Yeah.